हकीकत की दुनिया आपके लिए लाया एक चटपटा यूट्यूब चैनल फूड कोर्ट विद अस्मा, जिसमें आपको मिलेंगे चटपटे पकवान और नित नई रेसिपीज और वो सब कुछ जो आप खाना या पकाना चाहते हैं। तो अभी यूट्यूब पर सर्च करें फूड कोर्ट विद अस्मा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर करें। फूड कोर्ट विद अस्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका समेत बेशुमार ममालिक पाकिस्तान पर अपनी ललचाई हुई नजरें गाड़े बैठे हैं। शायद इसी मकसद के लिए ईरान का इश्यू बनाकर इस खित्ते में अपना जंगी बहरी बेड़ा अपॉइंट करने के साथ साथ अमेरिका, भारत और इसराइल अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान के समुद्री रास्ते की जानिब से पाकिस्तान पर दरअंदाजी करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान बहरिया किस तरह का जबरदस्त जवाब दे सकती है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के बाद पाकिस्तान को बहरी कुव्वत बनाने का ख्याल आया। अगरचे पाकिस्तान की बहरी कुव्वत पाकिस्तान का दिफा इंतहाई खूबसूरती से कर रही है, ताहम जब CPEC की तामीर का इरादा पुख्ता कर लिया गया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक साबिक IG पुलिस बलूचिस्तान ने बताया कि उन्होंने कई ममालिक की कश्तियों और छोटे जहाजों से आने वाले मुसाफिरों से बलूचिस्तान में असलहा पकड़ा और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने निगरानी के निज़ाम को बड़ी तेजी से बढ़ाया। निगरान कश्तियों में बतदरीज इजाफा किया गया। पहले मरहले में 2 चीनी निगरान कश्तियां पाकिस्तान को मिल गईं और दूसरे मरहले में पाकिस्तान ने कराची शिपयार्ड बना ली। जदीद आलात से आरास्ता फ्रैगेट, अत्तसलात और जुल्फिकार पाकिस्तान बना चुके हैं। 8 आबदोजें पाकिस्तान ने चीन से खरीदी हैं, जिनमें से 4 पाकिस्तान में तैयार हुई और 4 चीन में बनी। मजीद बना पाकिस्तान ने असलहा और मिसाइल के निज़ाम को जदीद बनाने में खुसूसी तवज्जो दी। हमारे पास जो आबदोजें थी उससे मिसाइल और खुसूसन एटमी मिसाइल नहीं दागा जा सकता था, मगर अगस्त 2016 में भारत ने अपनी आबदोज से मिसाइल दाग कर दूसरे एटमी हमले की सलाहियत हासिल कर ली। उसकी वजह से भारत को कुछ वक्त की बरतरी हासिल हो गई, मगर फिर पाकिस्तान ने जनवरी 2017 को बाबर 3 मिसाइल को आबदोज से दाग कर भारतीय बरतरी को खत्म कर दिया। बाबर 3 450 किलोमीटर तक समुंदर से जमीन पर हदफ को निशाना बना सकता था। ये क्रूज मिसाइल था जो अपने हदफ को तलाश करके सारी रुकावटें दूर करके अपने हदफ को निशाना बनाता है। फिर पाकिस्तान ने मार्च 2018 में 2 मरतबा बाबर 3 का मुख्तलिफ तरीके से तजर्बा किया। दोस्तों, 2 बातें कही जा सकती हैं। एक तो ये कि हमने अपनी आबदोजों को इस काबिल बनाया कि वो मिसाइल दाग सकें। दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत पहले से मौजूद थी कि वो दूसरा हमला कर सके, क्योंकि वो खुद पहल नहीं करना चाहता, मगर पाकिस्तान भारत को मौका नहीं देना चाहता था कि वो ऐसी सलाहियत हासिल कर ले तो उसका इजहार किया जाए। मगर हमने एक मिसाइल MIRV, जिससे 3 मुख्तलिफ समतों में मार करने वाले क्रूज मिसाइल का तजर्बा 2017 में भारत से पहले कर दिया था। पाकिस्तान का बाबर 3 मिसाइल का 3 मरतबा तजर्बा करने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि दुनिया ये जान ले कि पाकिस्तान वो सलाहियत हासिल कर चुका है जिसने अमेरिका और रूस को 1945 से अब तक जंग से बाज रखा है। मार्च 2018 में पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल 3 आबदोज से जमीन पर दागा। उसकी मार 700 किलोमीटर थी और जमीन के किसी नामालूम मकाम पर निशाना बनाया गया बाबर 3 मुख्तलिफ किस्म का असलहा ले जा सकता है। ये 300 किलोग्राम तक का हो सकता है और ये मिसाइल अगस्टा B-90 क्लास आबदोज से दागे गए। याद रहे कि जब पाकिस्तान ने अगस्टा आबदोज हासिल की थी और एक अगस्टा पाकिस्तान में तैयार हो रही थी तो आखिरी मरहले में फ्रांसीसी इंजीनियर्स पाकिस्तान आए थे। कराची के वो 2 होटल्स में ठहरे हुए थे। पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने खुद कुछ हमले करके कई इंजीनियर्स को मार दिया था, इसलिए फ्रांसीसी इंजीनियर्स अपना काम मुकम्मल किए बगैर चले गए थे, जिसको बाद में पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने मुकम्मल किया और अगस्टा को ज़ेरे इस्तेमाल लाया गया। उस वक्त भारत के पास ऐसी जदीद आबदोज मौजूद नहीं थी। अगरचे पाकिस्तान के लिए वो बुरा दौर था, दुश्मन हर तरफ से और हर तरह से हमला आवर था, मगर पाकिस्तान नेवी की हिम्मत को सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने हर मुश्किल और हर रुकावट को दूर करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाए रखा।
दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान चीन से टाइप 039 की 8 आबदोजों के हुसूल में लगा हुआ है। बाबर 3 की एक जबरदस्त खुसूसियत ये भी है कि वो टारपेडो ट्यूब से भी अपने हदफ की तरफ जा सकता है, जिसके ये मानी है कि वो उस पर लगाया गया असलहा आबदोज पर ही अलहदा किया जा सकता है, जो एक मुश्किल काम माना जाता है कि किसी आबदोज में ये सलाहियत मौजूद हो कि वो ऐसा कर सके, खुसूसन जब लॉन्चर पर अमूदी अंदाज में असलहा लादा जाता है। उसके अलावा पाक बहरिया ने ज़रब मिसाइल का तजर्बा किया है। ये ट्रक या बड़ी गाड़ी पर लगा दिया जाता है और जमीन से समुंदर में 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के जहाज को बासानी निशाना बना सकता है। दोस्तों ये मिसाइल 300 किलोग्राम का असलहा या एटमी हथियार के साथ हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों अब बात करें हरबा मिसाइल की। ये एक खतरनाक मिसाइल है जिसकी मार 200 से 250 किलोमीटर है और 300 किलोग्राम का असलहा ले जा सकता है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि मगरिब के हार्पून मिसाइल से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये खुले समुंदर और जमीन दोनों जगह पर अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इन मिसाइलों की तैयारी में पाकिस्तानी इंजीनियर्स की महारत और तरबियत का बहुत अहम किरदार है। अगरचे इन मिसाइलों के लिए कुछ सामान बाहर से मंगवाना पड़ता है, मगर 40% से ज्यादा सामान और पुर्जाजात पाकिस्तान में ही तैयार होते हैं। दोस्तों बाबर 3 और हरबा सैटेलाइट कंट्रोल निजाम से चलते हैं और हमारा एक सैटेलाइट फिजा में मौजूद है। तवक्को है कि एक और सैटेलाइट किसी भी वक्त इसी साल फिजा में भेज दी जाए। पाकिस्तान तुर्की की मदद से भी फ्रैगेट और वो जहाज जो तेल पानी जहाजों को सप्लाई करता है, जिसे टग कहा जाता है, वो बना चुका है। इसके अलावा हॉलैंड और रोमानिया से निगरान कश्तियां बनाने में मदद ले रहा है। यूं हमें चीन, हॉलैंड और रोमानिया की टेक्नोलॉजी हासिल हो जाएंगी। दोस्तों पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहरे हिंद में आमदोरफ्त काफी बढ़ी हुई है और इसके दरमियान बहरी मशकों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ये 2 सालों में 5 से 7 तक पहुंच चुकी हैं। अगरचे पाकिस्तान बहुत से मुल्कों के साथ बहरी मशकें कर रहा है, मगर चीन की बात और है कि वो दोनों की जरूरियात के ऐन मुताबिक है। दोस्तों पाकिस्तान ने ताल्लुकात मालदीव से बेहतर किए। चीन भी मालदीव में कई मंसूबों पर काम करने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, पाकिस्तान उसे जदीद और महफूज बना रहा है। एक पायदार और खूबसूरत सड़क कराची तक गवादर बनाई जा चुकी है। ओमाड़ा में हमारा बहरी अड्डा है जहां से हरबा मिसाइल दागा गया था। इसके अलावा मछलियों की अफजाइश और साहिली पट्टी को महफूज बनाने के लिए निगरान कश्तियों की सरगर्मियां बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से इंसानी और मंशियात की स्मगलिंग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। दोस्तों मजीद बताता चलूं कि खुले समुंदर में मुश्किलात से नबर्द आजमा और उसमें इंसानों की मदद का काम भी पाक बहरिया कर रही है। दोस्तों पाकिस्तान बहरिया की खिदमात और कामयाबियां खलीज अदन से लेकर रन ऑफ कच्छ तक तस्लीम शुदा हैं और दादे तहसीन वसूल कर रही हैं। पाकिस्तानी बहरिया ने हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और इंशाल्लाह मनवाता रहेगा। अगर किसी भी दुश्मन ने पाकिस्तान के समुद्रों की तरफ मैली नजर से देखा तो पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की हिफाजत करते हुए हमारी नेवी हर किस्म के जदीद तरीन असलहे से लैस है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। दोस्तों इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और दुश्मनों को उनके इरादों समेत मलिया मेट कर दे। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। IRSI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।